तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, यूपी गेट पर एक हफ्ते में पहुंचे 30,000 किसान, अचानक बढ़ी संख्या। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सीएम खट्टर बोले किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बिहार में गजब राजनीति, आरजेडी और बीजेपी में विधायक तोड़ने का चल रहा है खेल। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नीतीश के लिए बैटिंग करने उतरे मांझी, बीजेपी को धमकाया, अरुणाचल रिपीट हुआ तो बुरा होगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं को 20 लाख रोजगार देने के नाम पर दिया धोखा, 50 दिनों में ही वादों को दे दी तिलांजलि। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में दोस्तों आपको बताएंगे, आगामी दिनों में संघर्ष को और तेज होने के आसार, सरकार की जड़ें हिला सकता है किसान आंदोलन। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों का ऐलान, कृषि कानून रद्द नहीं हुआ तो आंदोलन होगा तेज। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन का 36वां दिन, खेड़ा बॉर्डर पर बैरिकेड तोड़कर 2000 से ज्यादा किसान टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एआईएमआईएम प्रमुख का बीजेपी पर हमला, बोले लव जिहाद पर नहीं, एमएसपी पर कानून बनाए भाजपा शासित राज्य। बीजेपी विधायक ने भी किया मोदी सरकार के कृषि कानून को खारिज करने के प्रस्ताव का समर्थन। केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल हुआ पास। नए साल के दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी, कहा मांगे पूरी होने तक नहीं मनाएंगे जश्न। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी ने अलग अंदाज में दी नए साल की बधाई, कहा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किसानों के साथ दिल से हूं। हरियाणा में करारी शिकस्त पर बोली भाजपा, वोटर्स नए साल की छुट्टियों पर चले गए थे इसलिए अंबाला में हार हुई। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर, यूपी गेट पर एक हफ्ते में पहुंचे 30,000 किसान, अचानक बढ़ी संख्या। दोस्तों दरअसल कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी पर गारंटी की मांग को लेकर एकजुट किसानों को शासन प्रशासन की तमाम बंदिशें भी रोक नहीं पा रही हैं। दोस्तों बता दें, यूपी गेट पर पिछले 35 दिनों से चल रहे आंदोलन में किसानों की संख्या एक हफ्ते में 30,000 के पार के आंकड़े पर पहुंच गई है। दोस्तों बता दें, इसका खुलासा यूपी गेट पर पंजीकरण रजिस्टर से हुआ है। किसान यूनियन के पदाधिकारियों को उम्मीद है कि सरकार की देरी के कारण आने वाले दिनों में ये संख्या 50,000 के आंकड़े को छू लेगी। चलिए अगली खबर, सीएम खट्टर बोले किसी ने एमएसपी खत्म करने की कोशिश की तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के खिलाफ बीते एक महीने से आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने के लिए सरकार हर कोशिश कर रही है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अगर कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को खत्म करने की कोशिश करता है तो वो राजनीति छोड़ देंगे। दोस्तों दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबको नए साल की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि 2020 में कोरोना और किसान आंदोलन अपनी छाप छोड़ गया। कोरोना काल में अब राहत की सांस, क्योंकि प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन अभी भी सावधानी की जरूरत। चलिए अगली खबर, बिहार में गजब की राजनीति, आरजेडी और बीजेपी में विधायक तोड़ने का चल रहा है खेल। दोस्तों दरअसल बिहार में पार्टियों को टूटने को लेकर किया जा रहा दावा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया है कि आरजेडी के 6 विधायक उनके संपर्क में है। दोस्तों बता दें, हिंदुस्तान के मुताबिक पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सांसद ने कहा है कि आरजेडी के 6 विधायक उनके संपर्क में हैं। ये सभी विधायक भाजपा में आना चाहते हैं। ये बात उन्होंने खुद फोन करके मुझसे कही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका सपना पूरा नहीं होने वाला है। जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, सत्ता में आने का उनका सपना पूरा नहीं होगा। चलिए अगली खबर, नीतीश के लिए बैटिंग करने उतरे मांझी, बीजेपी को धमकाया, कहा अरुणाचल रिपीट हुआ तो बुरा होगा। दोस्तों दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के पाला बदलने ने बिहार की सियासत गर्मा रखी है। दोस्तों बता दें, नीतीश के विधायक बीजेपी के साथ किया गए, बिहार में एनडीए के अंदर खींचतानी शुरू हो गई। जेडीयू में खुले तौर पर बीजेपी नेतृत्व से अपनी नाराजगी जताई तो अब नीतीश के लिए बैटिंग करने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी मैदान में उतरा है। दोस्तों बता दें, कोरोना संक्रमित मांझी ने अरुणाचल के मुद्दे पर बीजेपी को चेतावनी दे डाली है। दोस्तों बता दें, जीतन राम मांझी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वो स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी के नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। नीतीश कुमार के
कमजोर समझने वालों को शायद नहीं पता है कि हम पार्टी मजबूती से उनके साथ है। दोस्तों बता दें, मांझी का यह अंदाजा बता रहा है कि वो बीजेपी को ये बताना चाहते हैं कि वो नीतीश के बलबूते पर महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए थे और नीतीश कुमार के लिए खड़े भी रहेंगे। चलिए अगली खबर। एनडीए सरकार ने बिहार के युवाओं को 20 लाख रोजगार देने के नाम पर दिया धोखा, 50 दिनों में ही वादों को दे दी तिलांजलि। दोस्तों दरअसल तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी ने चुनाव में किए गए 20 लाख रोजगार के नाम पर बिहार के युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है। दोस्तों बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा है कि गैर स्वार्थ की नींव पर टिकी बिहार की अनैतिक और अवैध सरकार ने मात्र 50 दिनों में ही 20 लाख नौकरियां, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई व कार्रवाई जैसे जन सरोकारी मुद्दे को तिलांजलि देकर फिर बिहार को ठगा है। बिहार के किसान, बेरोजगार, शिक्षक, युवा और संविदा कर्मी एनडीए की नौटंकी देख रहे हैं। चलिए अगली खबर। आगामी दिनों में संघर्ष और तेज होने के आसार, सरकार की जड़ें हिला सकता है किसान आंदोलन। दोस्तों दरअसल कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को आने वाले दिनों में और तेज होने का आसार बन रहे हैं। दोस्तों बता दें, बेशक किसानों व केंद्र सरकार के दरमियान बातचीत अब दोबारा शुरू हो चुकी है, लेकिन कृषि कानून को रद्द करने की किसानों की मांग पर अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगली बैठक 4 जनवरी को रखी गई है, जिससे किसानों को उम्मीद है, लेकिन अगर अगली बैठक में कोई परिणाम नहीं निकलता है तो किसान संघर्ष की अगली रणनीति तैयार कर सकते हैं। दोस्तों बता दें, आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज करने के लिए नया कार्यक्रम दिया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से फिलहाल ट्रैक्टर मार्च को स्थगित कर दिया गया है। उसकी अगली तारीख का ऐलान भी चर्चा के बाद किया जाएगा। दोस्तों बता दें, दूसरी तरफ जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों का समर्थन भी बढ़ने लगा है। पंजाब व हरियाणा से तो आम लोग भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर शिरकत करने लगे हैं। चलिए अगली खबर। AIMIM प्रमुख का बीजेपी पर हमला, बोले लव जिहाद पर नहीं MSP पर कानून बनाए भाजपा शासित राज्य। दोस्तों दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में लव जिहाद अध्यादेश जारी होने पर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि संविधान में कहीं भी लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि भाजपा शासित राज्य इसे लेकर संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है कि अगर इन राज्यों को कोई कानून बनाना है तो किसानों को MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और बेरोजगारों को रोजगार देने का कानून बनाए। किसी की निजी जिंदगी में दखल का हक नहीं है। चलिए अगली खबर। बीजेपी विधायक ने भी किया मोदी सरकार के कृषि कानून को खारिज करने के प्रस्ताव का समर्थन। केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से बिल हुआ पास। दोस्तों दरअसल एक अप्रत्याशित घटना के तहत केरल विधानसभा में भाजपा के एकमात्र विधायक और राजगोपाल ने सदन में उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें विवादित केंद्र कृषि कानून को रद्द करने की मांग की गई है और उनके खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, केरल विधानसभा के विशेष सत्र में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने प्रस्ताव रखा जिसे सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, विपक्षी कांग्रेस, नीति संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा यानी UDF और भाजपा के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। चलिए अगली खबर। नए साल के दिन भी किसानों का प्रदर्शन जारी, कहा मांगे पूरी होने तक नहीं मनाएंगे जश्न। दोस्तों दरअसल किसान आंदोलन का आज 37वां दिन है। आज भी प्रदर्शनकारी किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। दोस्तों बता दें, सिंधु बॉर्डर पर 1 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा है कि केंद्र कृषि कानून को लेकर उनकी मांगे केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने तक वो नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। चलिए अगली खबर। राहुल गांधी ने नए अंदाज में दी नए साल की बधाई, कहा अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किसानों के साथ दिल से हूं। दोस्तों दरअसल नए साल के मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी देशवासियों के नव वर्ष की बधाई दी। नए साल की बधाई देते हुए राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का जिक्र किया है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कृषि कानून के खिलाफ तंज कसा है। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मैं दिल से सम्मान के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किसानों और मजदूरों के साथ हूं। सभी को नया साल मुबारक हो। चलिए अगली खबर। हरियाणा में करारी शिकस्त पर बोले भाजपा वोटर्स नए साल की छुट्टियों पर चले गए थे इसलिए अंबाला में हार हो गई। दोस्तों बता दें, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने अंबाला में महापौर पद के चुनाव में पार्टी की हार के लिए नए साल के अंत की छुट्टियों को दोषी बताया है और कहा है कि छुट्टियों की वजह से भाजपा के प्रतिबद्ध मतदाता बाहर चले गए थे। दूसरी ओर संवाददाताओं के साथ बातचीत में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने निकाय चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर कहा है कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद परिणाम संतोषजनक रहा। दोस्तों बता दें कि पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में रविवार को महापौर पदों के लिए हुए चुनाव में भाजपा सिर्फ
पंचकुला में ही जीतने में कामयाब हो पाई है, जो कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा जजपा गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है। चलिए अगली खबर, बिहार की राजनीति में नए साल में होगा बड़ा सियासी उलटफेर। राबड़ी बोली, नीतीश को महागठबंधन में शामिल करने पर करेंगे विचार। दोस्तों, दरअसल नए साल में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार वासियों को बधाई देते हुए नीतीश कुमार को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। दोस्तों बता दें, राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन में शामिल करने पर पार्टी के नेता विचार करेंगे। दोस्तों, साथ ही राबड़ी देवी ने कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम नेता इस पर चर्चा करेंगे। अरुणाचल में जेडीयू विधायकों को बीजेपी में शामिल होने पर राबड़ी देवी ने कहा है कि बिहार में भी बीजेपी ऐसा कर सकती है, बीजेपी जब कर देती है तब पता चलता है।